हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपका 2 अंक के प्रश्न होने वाला है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा पदार्थ है। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ समझते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी वस्तु जो किसी स्थान को घेरता हो और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोला, कुर्सी है, वायु है, स्नेह है, गंध है, घृणा है, बादाम है, विचार है, शीत है और शीतल पे और इत्र के सुगंध। इसमें से कौन कौन सा पदार्थ हो जाएगा। देखिए, कुर्सी क्या है, एक पदार्थ होगा, वायु क्या है, एक पदार्थ होगा, बादाम क्या है और शीतल पे एक पदार्थ होगा, इत्र की सुगंध ये एक पदार्थ होगा। हमने इसमें जो लिस्ट दिया है इसमें आपको बताना है कौन कौन सा पदार्थ है। चलिए, इसका उत्तर हम लोग कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे जो खाने हैं उसकी महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बोल रहा है कि देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है, गति करते रहता है। पदार्थ के जो कण होता है, पदार्थ जो भी कण से मिलकर बना होता है वो हमेशा क्या होता है, गति की अवस्था में रहता है। ठीक है। हम देखिए टेम्परेचर में ताप बढ़ाने से क्या होता है, जो कणों की गति तेज हो जाती है। उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें जो कण है उसका गति क्या होगा, तेज हो जाएगा। गर्मा गर्म खाना जो भोजन में कणों को ऊष्मा मिलती है, जब कण को ऊष्मा मिलेगा तो क्या होगा, जिससे कण तेजी से गति करने लगेगा। तेजी से गति करने लगा, हवा के कणों से शीघ्र घुल मिलकर हम तक पहुंच जाती है। लेकिन ठंडा खाना में क्या होता है, ठंडा खाना जो भोजन के कणों की गति क्या होता है, बहुत धीमी होती है। इसलिए हवा में जो कणों को घुलकर हम तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें ठंडे खाने की महक लेने के लिए खाने के पास जाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ का कौन सा गुण इसमें प्रेक्षित करता है। कौन सा गुण के कारण जो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। तो बोल रहा स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी रहता है। अब पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत सारा कमज़ोर होता है। इसलिए गोताखोर क्या होता है, पानी को आसानी से अलग कर देता है, अर्थात पानी काट पाता है। गोताखोर द्वारा स्विमिंग पूल में पानी को काट पाना यह सिद्ध करता है कि पानी के कणों के बीच जो बल होता है, कण होता है, उसका कमज़ोर होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पदार्थ के कण की क्या क्या विशेषता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पदार्थ के कणों के निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला क्या बोल रहा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला विशेषता क्या होता है, जो भी पदार्थ है उसका जो पदार्थ क्या है, किसी न किसी कण से मिलकर बना, तो पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। उसके बाद देखिए बोल रहा है यहाँ पर, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। जैसे वायु है, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में पदार्थ का घनत्व क्या होगा, वायु, फिर चिमनी का धुआं, फिर रुई, फिर जल, फिर शहद, फिर चौक, फिर लोहा हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो देखिए पहला का यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है, गैस के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। गैस में जो कण होता है उसके बीच की दूरी अधिक होती है। और कण में बहने का गुण होता है। और कण में क्या होता है, गैस में बहने का गुण होता है, जिसके कारण वह पूरे बर्तन में फैल जाती है। इसलिए गैस की कम मात्रा भी पूरे बर्तन को भर देती है। दूसरा क्वेश्चन बी नंबर क्या बोल रहा है, गैस जो है बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो देखिए दूसरा क्या लिखेंगे, गैस के कण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से तीव्र गति से गतिशील करती है, जिससे ये कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराकर दीवारों पर दाब डालती है। ठीक है। और तीसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, ग नंबर, जो लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है लकड़ी की प्रबलतम, लकड़ी में जो होता है प्रबलतम अंतर आणविक बल होता है, इसलिए लकड़ी क्या होता है, ठोस होता है। चूँकि मेज लकड़ी की बनी होती है इसलिए ये भी ठोस है। उसको देखिए चौथा नंबर क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष करना होगा। क्यों। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है हवा के कणों के बीच का अंतराणविक बल दुर्बलतम होता है, मतलब क्या होता है, कम होता है, इसे आसानी से इधर उधर किया जा सकता है। इसलिए
हवा को हाथ में बहुत ही आसानी से घुमाया जा सकता है। ठोस लकड़ी के कणों के बीच अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा प्रबलतम होता है, जिसे आसानी से इधर उधर आप करना संभव नहीं है। इसलिए आपको यदि उसके कण को इधर उधर करना या तोड़ना चाहेंगे तो हाथ में चोट लग जाएगी। लकड़ी के टुकड़े से होकर हाथ चलाने के लिए कराटे में दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है, तो पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, जैसे तुरंत बढ़ जाएगा। अब बर्फ को जब पानी पर रखा जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है, अर्थात अपने द्रव्यमान से अधिक पानी को विस्थापित करता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरने लगता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। केल्विन को सेल्सियस में, तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। अगर सेल्सियस से आपको कभी भी केल्विन में बदलना हो तो क्या करिएगा, 273 को प्लस कर दीजिएगा सेल्सियस में। क्लियर है। अगर कभी भी केल्विन से आपको जाना है सेल्सियस में तो 273 को आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, इतना बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग रेट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। पहला क्या है क्वेश्चन, 300 केल्विन है। तो देखिए और आंसर में क्या देखें, केल्विन ताप बराबर सेल्सियस ताप प्लस 273 में सेल्सियस में 273 को प्लस कर देना है। केल्विन कितना है यहाँ पर 300 हो जाएगा, तो सेल्सियस ताप प्लस 273। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस ताप अब सेल्सियस निकालना है तो 300 में हम लोग क्या करेंगे, 273 को घटा देंगे, क्योंकि हमको पता है जो के से हमको आगे जाना है सी में, तो 273 को घटा देंगे। तो किस में घटाएंगे, 300 केल्विन है, 300 में 273 को अगर घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। जो 27 डिग्री सेल्सियस निकल गया। दूसरा क्या, 573 केल्विन, तो केल्विन 573 है, तो क्या करेंगे, सेल्सियस ताप में 273 को प्लस कर देंगे। तो 573 इधर, इसमें क्या करेंगे, 273 को माइनस कर देंगे, तो सेल्सियस ताप मेरा कितना निकल जाएगा, 300 निकल जाएगा। आगे देखिए अभी हम तुरंत क्या बताए थे, जो सेल्सियस से अगर हमको केल्विन में जाना है तो क्या करेंगे, 273 को प्लस कर देंगे। 25 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, 273 को प्लस करिए, तो 5 3 8 7 2 298 हो जाएगा केल्विन। देखिए सेल्सियस ताप बराबर क्या होगा, केल्विन ताप बराबर सेल्सियस ताप प्लस 273, तो केल्विन ताप कितना हो जाएगा आपका, 225 प्लस 273 क्या होगा, 298 केल्विन हो जाएगा। बी नंबर देखिए केल्विन ताप बराबर क्या हो जाएगा, सेल्सियस ताप प्लस 273, 373 में 273 को प्लस करेंगे तो 646 केल्विन हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण बताइए। नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। बोल रहा है नैप्थलीन की गोलियां बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऊर्ध्वपातन क्या होता हो जाता है, अर्थात वे द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित कर जाता है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पर भी पहुंच जाता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए बोल रहा है इत्र के जो कण हो अपने आप हवा के कणों के साथ मिलकर चारों ओर फैल जाता है, और इत्र के कणों के आप इस तरह फैलने के कारण कुछ दूरी पर बैठे होने के बावजूद भी इत्र की गंध हम लोग को प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जल, चीनी और एक ऑक्सीजन। तो बोल रहा है अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम गैस में, फिर द्रव में, और सबसे अधिक क्या होता है, ठोस में होता है। तो अतः यह ऑक्सीजन में सबसे कम, फिर जल में, और उसके बाद सबसे सर्वाधिक चीनी में होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है तो उसका हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपको फाइनल एग्जाम और प्लस वीकली टेस्ट का पूरा तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप जाइए और अच्छा सा प्ले लिस्ट में जाकर तैयारी करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।